राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं, हजारों श्रमिक भाई बहन। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। नाज़रीन आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। नाज़रीन, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज मेरी गुफ्तगू का आगाज कहां से होना है। जो सबसे अहम बात बतानी है वो ये कि मुल्क में जब कोरोना वायरस की महामारी से पूरे मुल्क के लोग परेशान हैं और आज 1 लाख से भी ज्यादा मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आ चुके हैं और पिछले 1 महीने से लगातार मुल्क के तमाम रियासतों से, तमाम सूबों से, तमाम राज्यों से प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है लगातार। और किन हालातों का सामना वो कर रहे हैं, किस तरह से वो सफर कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर बीत रहा है, ये सारा मंजर सोशल मीडिया के जरिए से आप तक पहुंच रहा है। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि 17 मई को सुबह ही अचानक गाजियाबाद के रामलीला मैदान में कई हजार कामगार मजदूर इकट्ठे हो गए और वहां रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोग जमा हुए, उनका रजिस्ट्रेशन होने लगा। इसी बीच एक खबर रन करने लगी कि कांग्रेस की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी ने कुछ बसों का इंतजाम किया है और उत्तर प्रदेश सरकार से उस बसों के चलाने की अनुमति मांगी जा रही है ताकि उन मजदूरों को जो परेशान हाल है अपने गांव जाने के लिए और इकट्ठे हो चुके हैं हजारों की तादाद में, उन्हें अपने घर तक पहुंचाया जाए। पहले 500 की बात आई, फिर 1000 बस की बात आई और स्वयं प्रियंका गांधी जी ने टीवी पर आकर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग की कि इस मुसीबत की घड़ी में मजदूरों को घर तक पहुंचाने के लिए मैंने बॉर्डर पर 1000 बसों को खड़ा कर रखा है, आप इजाजत दें और इन बसों पर मजदूरों को घर तक पहुंचाया जाए। लेकिन इस अपील के 48 घंटे पूरे होने के बाद जो खबरें आ रही हैं वो बहुत चौंकाने वाली खबर। पहले तो उसके परमिशन देने में आनाकानी की गई और योगी सरकार ने खामोशी, चुप्पी साध ली। उस योगी सरकार के कुछ मंत्रियों ने यह बयान दिया कि प्रियंका गांधी राजनीति ना करें। उसके बाद किसी तरह से जब दबाव बना तो योगी आदित्यनाथ ने बसों को परमिशन देने की बात कही, लेकिन शर्त यह लगा दिया गया कि बसों को आप लखनऊ भेजें। तब कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी जी ने कहा कि नहीं, बस बॉर्डर पर खड़ा है, मजदूर बॉर्डर पर खड़े हैं, सारी बसें वहां खड़ी हैं, आप इजाजत दें। अगर हम लखनऊ भेजेंगे तो वक्त भी जाएगा और पैसे भी बर्बाद होंगे, इन मजदूरों को यहीं से हम उनके घर तक लेकर जाएंगे। बस क्या था, फिर योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर आ गए और उन्होंने कुछ घंटे बाद यह कहा कि ठीक है, आप सारे बसों की सूची हमें दें, यानी उसके कागजात दें, उसके ड्राइवर की लिस्ट दें, उसके कंडक्टर का लिस्ट दें। लेकिन कांग्रेस ने, चूंकि कांग्रेस के मन में सेवा भाव था, इसने सारी बसों की सूची दी। समाचार यह आ रहा है कि 1049 गाड़ियों की सूची दी गई। अब जब 1049 गाड़ियों की सूची दे दी गई तब योगी आदित्यनाथ के होश उड़ने लगे। इन्हें यह लगा कि अगर 1049 गाड़ियों से मजदूर को घर तक पहुंचाया जाएगा तो जिस गांव में वो मजदूर पहुंचेगा उस गांव में जाकर हर जगह ये गुफ्तगू शुरू हो जाएगी कि कांग्रेस की बस से, यानी कि प्रियंका गांधी के द्वारा दिए गए बस से मजदूर यहां पहुंचे हैं और योगी आदित्यनाथ की किरकिरी हो जाएगी। फिर योगी आदित्यनाथ ने उसमें ऐब ढूंढने शुरू किए और कमियां निकालनी शुरू की और अब यह समाचार चलने लग गया कि नहीं जी, ये जो लिस्ट दिए गए हैं ये फर्जी लिस्ट है और इसमें 73 के करीब जो गाड़ियां हैं वो स्कूल की बसें हैं या फिर ऑटो है या फिर एम्बुलेंस है।
चलिए योगी जी की इस बात को भी हम मान लेते हैं। 1049 में अगर 100 गाड़ियों में भी कुछ कमियां दिख रही हैं तो 950 बसें तो हैं। आप अभी मजदूर नफसी के आलम में है और आप राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ क्रेडिट कांग्रेस ना ले जाए इसके लिए आप ये सारे ड्रामे और रच रहे हैं। अगर 950 बस के सारे कागजात दुरुस्त हैं तो फिर 950 बसों के चलने की इजाजत क्यों नहीं? सवाल ये पैदा होता। आप दूसरों को ये कहते हैं कि ये वक्त सियासत करने का नहीं है, आप राजनीति न करें, लेकिन स्वयं आप इस तरह की घटिया राजनीति के मजदूर परेशान है और आप उनको पहुंचाने में आनाकानी कर रहे हैं। आप दूसरा भी दृश्य आपने देखा होगा। दूसरी खबर यह भी आई थी कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सड़कों पर उतरे थे दिल्ली के और मजदूरों से मुलाकात की थी, मजदूरों को दिलासा दिया था, मजदूरों से मिले थे। इस पर भी इंग्लिश बोलने वाली वित्त मंत्री, जो हमेशा इंग्लिश में ही बात करती हैं, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने हिंदी में टिप्पणी की राहुल गांधी पर। यह कहा कि ये राहुल गांधी जो कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे, ये ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा शब्द का प्रयोग किया। मुझे यह लगता है और आप भी इस बात पर कमेंट करके बताएंगे कि क्या ड्रामा योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, निर्मला सीतारमण जी कर रही है, या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कर रहे हैं? ये निर्णय अब आपको करना है, चूंकि समय यह आ गया है कि राजस्थान के भरतपुर बॉर्डर पर भी, जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, वहां भी राजस्थान सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से तनातनी है इन्हीं माइग्रेंट लेबर को लेकर, प्रवासी मजदूरों को लेकर, जो राजस्थान के बॉर्डर और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर आकर खड़े हो चुके हैं, जमा हो चुके हैं। राजस्थान सरकार उन्हें गांव भेजना चाहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इतनी शर्तें लगा रही है कि वो मजदूर वहीं के वहीं इस टेम्परेचर में, जबकि 40 से प्लस टेम्परेचर है, मुस्तकिल गर्मी बढ़ चुकी है और खुले आसमानों के नीचे उन मजदूरों को सिर्फ इसलिए खड़ा रखा जा रहा है कि श्रेय कांग्रेस को न चला जाए। आप फैसला कीजिए कि क्या यह समय श्रेय लेने का है या उन मजदूरों को घर पहुंचाने का है। यही वो गलती थी जिसका खमियाजा आज सरकार को भुगतना पड़ रहा है। और एक अनुमान के मुताबिक 1 महीने में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 2 लाख होने वाली है। ये हेल्थ मिनिस्ट्री के और वैज्ञानिकों की टीम ने एक अनुमान लगाया है और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सरकार की गलत पॉलिसियों, श्रेय किसी को न लेने देने, किसी को कुछ न बोलने के कारण हुआ है। और ये समाचार भी दुखद है कि ये तमाम कवायद जो बसों के हो रहे थे और बसों को परमिशन जब नहीं दिया जा रहा था तो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू धरने पर बैठ गए। उन्हें पुलिस घसीटते हुए थाने ले गई है और उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और दूसरी खबर जो आ रही है दुर्भाग्यपूर्ण, वो ये आ रही है कि श्रीमती प्रियंका गांधी के निजी सचिव पर भी इसलिए मुकदमा कर दिया गया है कि गाड़ियों की सूची में उन्होंने हेरा फेरी की। साहब, ये हेरा फेरी का क्या मतलब है? अगर 950 बस हैं और बाकी गाड़ियां एम्बुलेंस या डीसीएम हैं या ऑटो हैं तो इसमें परेशानी की क्या बात है? आप ऑटो को ही परमिशन दे दीजिए। मजदूर तो पैदल जा रहा साहब, मजदूर तो साइकिल से जा रहा साहब, मजदूर तो ट्रकों में जानवरों की तरह ठूस कर जा रहा साहब। अगर वो ऑटो में, परमिटेड ऑटो में चला जाएगा तो कौन सी आपकी मोछ जो है नीची हो जाएगी। अगर वो एम्बुलेंस में चला जाएगा तो कौन सी आपकी नाक कट जाएगी। अगर वो डीसीएम में डिस्टेंस मेंटेन करके चला जाएगा तो कौन सी आपकी इज्जत चली जाएगी। ये ड्रामा सरकार कर रही है कि आप निजी सचिव, प्रियंका गांधी की निजी सचिव पर एफआईआर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर एफआईआर, यानी कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो पॉलिटिकल हो या सोशल हो और चाहे वो मीडिया का हो, अगर वो सच को बोलना चाहता है या सच करना चाहता है तो ये सरकार उस पर एफआईआर करके इस सच्चाई को दबाना चाहती है। आज देश की सच्चाई में बस इतना फैसला आपको करना है। देश की सरकारें किस ओर जा रही हैं, क्या ये समाज हित में, राष्ट्र हित में, देश हित में उचित है या अनुचित है, फैसला आप करेंगे। फिर हम कल मिलेंगे। शब बखैर, खुदा हाफिज, जय हिंद।